ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इसमें जो है क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में जानेंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे, बाकी जो है आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं जब हम इन चीजों को, कुछ बेसिक चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें जो है सबसे इजी वाला एंगल, मैं वैसे भी कहता रहता हूँ बच्चों को कि मैथमेटिक्स जब सॉल्व करते हो तो 20 सॉल्व्स व्हाइल सॉल्विंग मैथमेटिक्स। तो सबसे जो इजी वाला होगा 45 डिग्री, वहीं से शुरुआत करते हैं। 45 डिग्री जो है सबसे आसान होगा और वहीं से शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है, एंगल हम ले लेते हैं 45 डिग्री। यहाँ पे जो है एंगल हम ले लेते हैं 45 डिग्री। तो इससे क्या क्या हमारे पास डेटा आएगा वो हम लोग देखते हैं। कि हमने लिखा लेट एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखेंगे ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी हमारा जो है एंगल C भी वैसे वही आ जाएगा, लेकिन हमारा जो है काम इसी से होगा, हम लोग इसी को लेके चलेंगे। एंगल C भी 45 आ जाएगा। और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अनुसार अगर कोई दो एंगल अगर बराबर होता है किसी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं। तो उसमें हम लोग ले लिया कि लेट AB इज इक्वल टू A। तो हमारे पास जो है BC भी A हो जाएगा। ठीक है, तो AC को फाइंड जो करेंगे, AC को जो फाइंड करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से वो हमें आ जाएगा A√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², और यहीं से जो है हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन A की बात करते हैं, यानी कि साइन 45 डिग्री की बात करते हैं। ओके, तो साइन 45 डिग्री में देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, किस चीज का रेशियो लेते हैं इसमें, साइड अपोजिट टू द एंगल, वो है हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC। BC हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू यहां पे देखेंगे A है, BC की वैल्यू A है, वो पुट कर दिया। AC की वैल्यू क्या है, A√2। ठीक है, इस A को इस A से कैंसिल कर दिया, हमारे पास बन के क्या आया, साइन A। अच्छा मैं इधर ही लिख देता हूं, साइन A यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ये एक हमारे पास वैल्यू आ गया स्पेसिफिक एंगल का। अब हम लोग दूसरा लेते हैं cos A, यानी कि cos 45 डिग्री। तो cos A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज B/H। ठीक है, तो बेस अपॉन जो हाइपोटेनस होता है, तो इसमें बेस हमारे पास क्या है, AB। बेस है हमारे पास AB और हाइपोटेनस है AC। और ऑलरेडी हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि AB का वैल्यू A है, AC का वैल्यू A√2 है, जिसमें A कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, 1/√2। यानी कि जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया फॉर स्पेसिफिक एंगल दैट इज 45 डिग्री, cos 45 डिग्री आया, और वो आया हमारे पास 1/√2, यानी कि sin 45 और cos 45 का वैल्यू कोइंसिडेंटली बराबर ही है, सेम ही है। अब अगले पे चलते हैं, tan A पे, यानी कि tan 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 डिग्री, tan का आपको रेशियो पता होना चाहिए, फार्मूला P/B। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, BC, बेस क्या है, AB। ओके, तो BC जो है, BC का वैल्यू क्या है, यहां पे देखेंगे BC का वैल्यू A और AB का वैल्यू भी A, यानी A/A दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि 1। तो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कि फॉर 45 डिग्री, वो भी आ गया, दैट इज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया
और बाकी के आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा ओनली। तो अब जो है दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इसका क्या होगा। तो उसके लिए हमें एक ट्रायंगल की जरूरत होगी। तो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है और एंगल जो है सभी का 60 डिग्री मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। तो देखा जाए तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये सारे के सारे 60 डिग्री हैं। और अगर हम यहाँ पे इस एंगल की बात करेंगे एंगल बी ए डी की, तो वो 30 डिग्री, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले 60 डिग्री पे बात कर लेते हैं। तो सारे का सारा एंगल जो है 60 डिग्री है। और अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड्स देख लेंगे ए बी, बी सी और सी ए, ये सारे के सारे हम 2a ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2a ले लेते हैं, जिसमें कि देखेंगे बी डी ए हो जाएगा और डी सी भी ए हो जाएगा। ये सब चीजें जो है हमें चाहिए होगा रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो अब जो है एडी की हमें जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? एडी की। तो एडी निकालने के लिए हम देखेंगे, एडी निकालने के लिए हम लोग क्या पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पे ये हमारे पास 2a है, ये a है, ये a है, ये भी 2a है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में ADC में? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। तो ये हमें आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर यानी कि a रूट 3, यानी कि ये हमें क्या आ गया? a रूट 3। AD जो आ गया हमें a रूट 3। और अब हम फाइंड करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन 60 डिग्री। सबसे पहले लेते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री फार्मूला P बाई H फार्मूला होता है, P बाई H फार्मूला होता है, P बाई H। और P हमारे पास क्या है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में? देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में P क्या है हमारे पास? ये AB, AB और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? AC। ओके, तो AD हमारे पास क्या है? AD का वैल्यू है a रूट 3 और AC का वैल्यू क्या है? 2a। तो इस a से ये a कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला? रूट 3 बाई 2। देखिए एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमें आ गया, दैट इज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। ओके, अब अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं और देखते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? देखेंगे बेस हो जाएगा हमारे पास BC और हाइपोटेनस है हमारे पास 2a, BC अपॉन 2a। अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन 60। तो साइन 60 जो फाइंड करेंगे तो वो भी हमारा जो है इसी ट्रायंगल के बेस पे फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ADC लेंगे, ADC जो जैसा हमने पहले लिया है। तो इन ट्रायंगल ADC इसी पे हम लोगों ने सारा वर्क करना है। तो अब जो है cos 60 डिग्री लेते हैं। तो cos 60 डिग्री होता है B बाई H। बेस हमारे पास क्या है? CD और हाइपोटेनस क्या है? AC। ओके, तो CD का वैल्यू है A, यहाँ पे दिख रहा होगा CD का वैल्यू है, और AC का वैल्यू जो है 2A, यानी कि ये आ गया A कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1/2, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपको 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू रूट 3/2। अब tan 60 डिग्री की बात करते हैं। tan 60 डिग्री की बात करते हैं, वो होता है फॉर्मूला P बाई B। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? AD, AD परपेंडिकुलर है और बेस क्या है? CD। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं a रूट
3, यहाँ पे दिख रहा है a√3 AD। और उसके बाद जो है CD की बात करें तो वो a है, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा √3, यानी कि इसी तरह से हमको मिल गया tan 60 डिग्री कितना मिल गया, √3, यानी कि ये तीनों में आ गया। अब जो है बच्चों देखेंगे कि ये जिस तरह से हमें आया है sin cos tan 60 डिग्री का वैल्यू, उसी तरह से ये वाला एंगल तो हमारा 30 डिग्री है। इसके बेस पे जब आप लोग फाइंड करेंगे तो बाकी के जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे 30 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे आ जाएंगे। तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इस पे कुछ एग्जांपल्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो कुछ एंगल्स का वैल्यू है उसको जानने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा मैजिक देख लीजिए कलर का। तो ये था कुछ मैजिक, कहे कि चलो अब गणितों को शुरुआत कर ही दिए हैं तो अच्छे से थोड़ा हो जाए शुरुआत, और ड्रेस में हो वर्क, ठीक है। तो अब एंगल्स के बारे में जानते हैं। बहुत बच्चे क्या है कि उसको रट लेते हैं, ठीक है रट लीजिए, लेकिन कुछ लोगों को क्या कि वो रटने में प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों के लिए मैं कहा कि चलो इस टेबल को ऐसे कुछ बताएं जो बच्चे के मन में जहन में फिट हो जाए, सेट हो जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े। तो है क्या कि सब में जो है वो रूट तो आता ही है, ठीक है, और रूट आता है तो उसके अंदर में क्या होगा कि जैसे ये 0, इसको हम 0 लेते हैं, इसको 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे लेना है, ठीक है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और इस सभी को हमें क्या करना है, रूट के अंदर डाल देना है, रूट के अंदर में रखना है इसको, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उससे हम लोग फाइनली याद करेंगे। सबसे पहले क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। उसके बाद सभी के डिनोमिनेटर में क्या किया, वो 0, 4, 4, 4, 4 सभी के डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद सभी में रूट अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0/4 0 ही होता है और 0 का रूट 0 ही होता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा पहले का, मींस साइन 0 डिग्री का। अब आते हैं साइन 30 डिग्री पे, तो ये है 1/4, 1/4 यानी रूट के अंदर है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, ओके, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। फिर अगले की बात करते हैं, साइन 45 डिग्री की बात करते हैं। साइन 45 डिग्री की बात करेंगे तो देखेंगे 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और रूट के अंदर तो ये हो जाएगा 1/√2 ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो √3 तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो 4 है डिनोमिनेटर में वो क्या आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, 2 जो है बाहर आ जाएगा। और इधर देखेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा 1/1, यानी कि रूट में अगर 1 है तो आउट से बाहर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा साइन का 0 से 90 डिग्री तक के लिए। इसका वैल्यू देखेंगे कि ये बढ़ रहा होता है, क्या होता है, बढ़ रहा होता है ना। लेकिन कॉस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। वो क्या कि जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो इसमें 0 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी कि 1, जो इसमें 60 डिग्री का है वो इसमें 30 डिग्री का होगा, √3/2, और जो इसमें 45 डिग्री का है वो 45 का ही होगा, सेम है इसमें 1/√2, और जो इसमें 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी कि sin 30 वाला 1/2, और लास्ट में cos 90 हो जाएगा 0, यानी कि cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड cos 90 डिग्री 0, ठीक है। अब आते हैं tan पे। tan एक्चुअली होता क्या है, साइन और cos का रेशियो होता है, साइन अपॉन cos, ठीक है। तो जो वैल्यू है उसका रेशियो ले लेते हैं, डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है, तो tan a यानी कि 0/1 क्या होगा, 0। cos 30 और sin 30 और cos 30 दिया हुआ है, तो tan 30 जो है इस दोनों का रेशियो होगा। इस दोनों का जब रेशियो लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट। हाँ, इसमें जो है देखेंगे कि जब हम इसका हम ऐसे लेते हैं रेशियो 1/2,
और इसको डिवाइड करते हैं √3/2 से, तो एक्चुअली 2 तो कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, बचता है एक्चुअली रिमेनिंग जो बचता है वो बचता है 1/√3। ठीक है, इसमें जो कैंसिल करते हैं तो 1 बचेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो अगर हम लोग देखते हैं कैंसिल करते हैं तो बचता है √3, और यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको समझना होगा कि 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं 1/0 तो वो हमारा अनडिफाइंड होता है, वो हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कोसेक की ओर। तो कोसेक जो है हमारा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, या चाहे साइन को कहेंगे कोसेक का रेसिप्रोकल। तो उसमें जो है हम लोग जस्ट जो साइन का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेते चलेंगे। साइन का वैल्यू 0 है तो इसका हो जाएगा 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, 1/2 यानी कि 2, 1/√2 यानी कि √2, √3/2 यानी कि 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, सभी को पता है 1 ही होता है 1 का रेसिप्रोकल। अब सेक की बात करें तो सेक जो है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ठीक है, तो देखेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा, √3/2 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे 1/2 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं कॉट की ओर। तो कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, उसके बाद 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और अनडिफाइंड है यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमने समझा कि कैसे इसे फाइंड करना है। एक बार मैं फिर से बता दूं, साइन को फाइंड करने के लिए देखा होगा आपने, हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 ले लिया, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए, फिर सबके डिनोमिनेटर में 4 4 4 पुट कर दिया और सब में रूट लगा दिया। उसके बाद जो भी सिंप्लीफाई करके वैल्यू आया उसको लिख दिया। कॉस जो है जस्ट साइन का हमने क्या किया, इस साइड से ले लिया, इधर में बढ़ते हुए क्रम में है, इधर में हमने घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, यानी कि इसका जो वैल्यू है घट रहा था, इसका जो है वैल्यू घट रहा था, फिर 10 का वैल्यू बढ़ता है। तो ऐसे करके हमने बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उसके वैल्यू फाइंड किए। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। ओके, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखेंगे, फोर्थ पार्ट है। इसे हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज स्पेशल एंगल्स का होता है, अगर आपको वो टेबल याद है जो हमने अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, तो आप उसके आधार पर बहुत आसानी से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस cosec 60 क्या होता है, एक्चुअली साइन का अपोजिट होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं sec 30 यानी cos 30 का अपोजिट होता है, cos 30 होता है √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3। और अब cos 60 की बात करते हैं, cos 60 हो जाता है आपको 1/2, cos 60 जो हो जाता है 1/2, और cot 45 जो है tan 45 का अपोजिट होगा, tan 45 1 होता है तो cot 45 भी 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो अब जो है इसे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेना है, और डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा 2√3। ठीक है, आता है आप सभी को, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा √3, 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2√3, और √3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में भी 2√3
3 है, देखेंगे इसका 2√3, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2√3 ही आएगा। और अब यहाँ पे √3 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 2√3 मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, है ना। √3 प्लस 2√3 क्या होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब इसको जो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि ये डिवाइड कर रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3। ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या कि 3√3 माइनस 4 और अपॉन 4 प्लस 3√3। तो आंसर को यहाँ पे भी हम लोग छोड़ दें, लेकिन अगर ऑप्शन से जो मैच करना होगा तो कभी कभी क्या होता है रेशनलाइज करके दिया होता है, रेशनलाइज किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको रेशनलाइज करने के लिए 4 और ये यहाँ पे 3√3 है, 4 और 3√3 है, तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे अपोजिट साइन पुट कर देते हैं और उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3√3 है माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3√3। ओके, अगर इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं माइनस तो ये हमें लगता है कि बराबर ही आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस को यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। देख आगे बढ़ते हैं, तो अब a स्क्वायर ये जो है a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab मींस 3√3 इंटू 4 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27। यहाँ पे माइनस साइन तो है ही। ठीक है, अब जो है चूंकि स्पेस हमारे पास यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27 प्लस 16 और 2 3 जा 6 6 4 जा 24 माइनस 24√3, और जो डिनोमिनेटर में है वो है हमारे पास, देखेंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 और वो भी माइनस में, तो ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, तो हमें मिलेगा क्या 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये देखेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग जब इसे रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का है, और इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। कभी कभी क्वेश्चन देख के जो है ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है क्वेश्चन में, अब बच्चे क्या होते हैं उसे डर जाते हैं। अब इसमें देखिएगा एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 10a प्लस b जो है एंगल है इसका वो दिया हुआ है √3, और दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है वो 10a माइनस b वो दिया हुआ है 1 अपॉन √3। अब उसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे को तो वो डराता है, वो ये कि देखेंगे a प्लस b क्या कह रहा है कि वो 0 से बड़ा है। a प्लस b जो एंगल है वो 0 से बड़ा है, इनइक्वालिटी आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। और a प्लस b जो है या तो 90 है या 90 से कम है, मींस या तो 90 है या 90 से कम है, मींस दोनों चीज कह रहा है। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन कि a जो है बड़ा है b से, a जो है बड़ा है b से। ठीक है, तो ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए और अच्छा ही है कि जब हम लोग फाइंड करेंगे एंगल का वैल्यू तो हमें जो है अगर a का वैल्यू ज्यादा मिल रहा है यानी कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर b का वैल्यू ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर है।
ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग जो एंगल फाइंड करें उसमें ए बड़ा हो बी से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी कह रहा है √3 है, tan a प्लस बी कह रहा है √3 है, तो tan का कौन सा वैल्यू में एंगल √3 होता है? tan 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री में उसका वैल्यू √3 होता है, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan a प्लस बी। और 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री में, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan a माइनस बी। अगर हम लोग इस tan को क्या करें, एलिमिनेट करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी जो है, a प्लस बी बहुत आसान है, a प्लस बी जो है हमें 60 डिग्री के बराबर मिलेगा और a माइनस बी जो है हमें 30 डिग्री के बराबर मिलेगा। अब हमें क्या मिल गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो पिछले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसे सॉल्व करना काफी आसान है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ, और ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 45, a आ जाएगा 45, और उसके आधार पे एंगल a का वैल्यू आ चुका है 45 डिग्री और एंगल b फाइंड करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो अगर हमें a तो मालूम है, तो b फाइंड करने के लिए 60 डिग्री माइनस a, यानी कि b इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल a है 45 डिग्री। यहाँ पे इसी 45 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एंगल b जो है आ गया कितना, एंगल b कितना आ गया, एंगल b जो है 15 डिग्री हमारे पास आ चुका है और एंगल a 45 डिग्री। अब देखिए ये जो डराने वाला चीज है वो कैसे, यहाँ पे बिना कुछ किए हमने तो इसके लिए कुछ स्पेशल काम नहीं किया, लेकिन ये दिया हुआ था बच्चों को डराने के लिए। अब देखिए कह रहा है कि a प्लस बी का सम जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, 90 से कम है, 0 से बड़ा है 60 डिग्री। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि a बड़ा है, तो a 45 है और b 15 है, तो b जो है कम है और b जो है कम है और a जो है बड़ा है, तो ये भी जो है हमारा सेटिस्फाई हो गया। और जो फर्स्ट कंडीशन था 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा, वो भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया बिना हमारे कुछ किए। यानी कि वो क्वेश्चन जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन था ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए दिया हुआ था। ओके, चलिए चलते हैं अगले पार्ट।